हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम खनिजों से संबंधित बातों पर चर्चा कर रहे थे। हमने खनिजों की परिभाषा और उसके प्रकारों के बारे में जाना। हमने देखा कि जमीन से खोदकर निकाले गए वे समस्त पदार्थ जिनकी अपनी निश्चित आंतरिक संरचना होती है, खनिज कहलाते हैं। ये खनिज मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकृत किए गए हैं: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज वे खनिज जिनमें धातु की मात्रा पाई जाती है, धात्विक खनिज कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये सभी धात्विक खनिज हैं। लेकिन धात्विक खनिजों को भी 2 भागों में बांटा गया था, एक लोह खनिज और दूसरा अलोह खनिज। वे खनिज या वे धात्विक खनिज जिनमें लोहांश पाया जाता है, लोहे की मात्रा पाई जाती है, उन्हें लोह खनिज कहते हैं। जिन्हें चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेती है या जो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ऐसे खनिज लोह खनिज कहलाते हैं। जैसे लोह अयस्क, क्रोमियम, कोबाल्ट, निकल, ये वो खनिज हैं जिनमें लोहांश पाया जाता है, जबकि वे खनिज जिनमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते, ऐसे खनिज अलोह खनिज कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, इनमें लोहे के गुण नहीं पाए जाते, इसलिए इन्हें अलोह खनिज कहते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़े तो हमने अधात्विक खनिजों का भी अध्ययन किया। अधात्विक खनिज अर्थात वे खनिज जिनमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती, उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे अभ्रक, नमक, चूना पत्थर, ये वे तत्व हैं जिनमें धातु के गुण नहीं पाए जाते, अर्थात इनमें चोट करने पर ये टूट कर बिखर सकते हैं, इनसे तार नहीं बनाए जा सकते, इनकी चादर नहीं बनाई जा सकती, इनसे या यूं कहें कि ये विद्युत के कुचालक होते हैं और इनमें सोनोरस का गुण, मतलब इन पर चोट करने पर ध्वनि नहीं निकलती। ये खनिज अधात्विक खनिज कहलाते हैं। तो वही एक तीसरे खनिज का भी हमने जिक्र किया, ऊर्जा खनिज। वे खनिज जिनमें ऊर्जा के गुण पाए जाते हैं, या यूं कहते हैं कि वे खनिज जिनसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। कोयला, पेट्रोल, ये ऊर्जा खनिजों में शामिल आते हैं, क्योंकि इनसे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो खनिजों का ये सामान्य जिक्र, सामान्य अध्ययन हम पिछली वीडियो कर चुके थे। आज हम एक महत्वपूर्ण खनिज के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लोह अयस्क। शब्द को समझें सबसे पहले और वर्णन करेंगे टॉपिक का बाद में। अयस्क हम जब
जमीन से जो भी पदार्थ निकालते हैं, कोई भी खनिज का खनन किया जाता है तो उसमें विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां हमें प्राप्त होती हैं। कोई और अशुद्धि मिले या ना मिले, लेकिन रेत अवश्य प्राप्त होगी। तो मुख्य पदार्थ प्लस अशुद्धियां कहलाती हैं अयस्क। यानी जमीन से, धरातल से जब किसी खनिज का खनन किया जाता है, किसी खनिज को निकाला जाता है, तो उसके साथ विभिन्न अशुद्धियां निकलती हैं और इन अशुद्धियों और मुख्य पदार्थ का मिश्रण ही अयस्क कहलाता है। तो यहाँ लोह अयस्क मतलब लोहे के साथ विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां। धरातल से जब लोहे का निष्कासन किया जाता है तो उसके साथ विभिन्न अशुद्धियां निकलती हैं। उन अशुद्धियों को ही अयस्क बोलते हैं और लोहे के साथ जब निकलते हैं तो इन्हें लोहो अयस्क कहा जाता है। लोहो अयस्क जिससे निर्मित होता है लोहा, और लोहा वर्तमान युग का आधार है, वर्तमान अर्थव्यवस्था का आधार, आधुनिक जीवन का आधार लोहा है। और वर्तमान युग को अगर लोहा युग कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक छोटी सुई से लेकर बड़े से बड़े विशाल जहाज जो आज निर्मित हो रहे हैं वो लोहे से निर्मित हो रहे हैं। लोहा इस्पात से निर्मित हो रहे हैं। और एक शब्द आया है इस्पात। लोहे में मैग्नीज का मिश्रण करके बनता है लोहा इस्पात। क्योंकि ये हम जानते हैं किसी भी अकेली धातु से किसी भी वस्तु का निर्माण करना संभव नहीं। हम कहते हैं कि सोने के आभूषण शुद्ध है, 24 कैरेट सोना है। सोना चाहे कितना भी शुद्ध क्यों ना हो, उसमें किसी ना किसी अन्य धातु का मिश्रण अवश्य होता है। क्योंकि अकेली धातु से वो मजबूती, वो आधार नहीं मिल पाता, इसलिए मिलावट की जाती है। आप देखना ये होता है कि उस मिलावट उस मुख्य पदार्थ में कितनी मात्रा में की गई है। अगर मिलावट अधिक है तो तत्व पूरी तरह से बेटर नहीं है, शुद्ध नहीं है। मिलावट कम है तो उसे बेहतर माना जाता है। तो लोहे के अंतर्गत जब मैग्नीज का मिश्रण किया जाता है तो बनता है लोहा इस्पात। और वर्तमान युग लोहा युग है। लोहे अयस्क में से अयस्क को निकाल दिया जाता है, अर्थात अशुद्धियों को निकाल दिया जाता है, तो बचता है सिर्फ लोहा। और इस लोहे को जो कहा जाता है कच्चा लोहा या पिग आयरन कहा जाता है। ध्यान दीजिए, हम जमीन से, धरातल से जो निष्कासन करते हैं वो लोहो अयस्क का करते हैं। तो ये लोहे के साथ विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। उन अशुद्धियों को हटा दिया जाता है, मतलब इसका शुद्धिकरण किया जाता है, तो जो बचता है वो लोहा बचता है। और ये लोहा कच्चा लोहा या पिग आयरन कहलाता है। इस कच्चे लोहे में मैग्नीज
मैंगनीज का मिश्रण किया जाता है और मैंगनीज का मिश्रण करने के बाद जो बनता है वो लोहा इस्पात बनता है और लोहा इस्पात के बनने के बाद इससे विभिन्न प्रकार की मशीनों का निर्माण किया जाता है। तो लोहो अयस्क की हम बात कर रहे हैं। हमने लोहो अयस्क से लोहा इस्पात और मशीनों तक के सफर को जाना। जमीन से जो लोहो अयस्क निकलता है वो 4 प्रकार का होता है। मैग्नेटाइट, ये लोहांश की मात्रा के आधार पर लोहो अयस्क का वर्गीकरण है कि जब हम जमीन से लोहो अयस्क निकालते हैं तो उसमें किस लोहो अयस्क में कितनी ज्यादा अशुद्धियां होती हैं। जिस लोहो अयस्क में लोहांश अधिक और अशुद्धियां कम है वो बेहतर किस्म का होता है और जिसमें लोहांश कम और अशुद्धियां ज्यादा है वो घटिया किस्म का होता है। तो लोहांश की मात्रा के आधार पर 4 प्रकार के लोहो अयस्क। नंबर 1 मैग्नेटाइट, जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है, अर्थात 70% मुख्य पदार्थ और 30% इसमें पाई जाती है अशुद्धियां। वही नंबर 2 हेमेटाइट, इस लोहो अयस्क में 50 से लेकर 70% तक लोहांश पाया जाता है। तो नंबर 3 लिमोनाइट, जिसमें लोहांश की मात्रा 40 से 50% तक पाई जाती है। तो सबसे लास्ट सिगरेटाइट, जिसमें लोहांश की मात्रा 40% से भी कम पाई जाती है। यानी सर्वाधिक बेहतर किस्म का जो लोहा अयस्क मिलता है वो मैग्नेटाइट, सर्वाधिक बेहतर किस्म का। जबकि सबसे घटिया किस्म का जो आता है वो सिलेराइट आता है, जिसमें अशुद्धियों की मात्रा ज्यादा होती है और मुख्य पदार्थ की मात्रा कम। क्योंकि मैग्नेटाइट सबसे बेहतर किस्म का लोहो अयस्क माना जाता है, जिसमें लोहांश की मात्रा 70% से भी अधिक है। तो इस प्रकार बाकी के 2 बचते हैं, हेमेटाइट और लिमोनाइट, ये औसतन पाए जाते हैं, जिसमें शुद्ध पदार्थ और अशुद्धियों की मात्रा लगभग बराबर पाई जाती है। तो ऐसे में हमने लोहो अयस्क के इन 4 प्रकारों के बारे में जाना। हमने देखा वर्तमान युग लोहा युग कहलाता है और बिना लोहे के आज कल्पना नहीं की जा सकती किसी भी विकास का। कारण है आज उद्योग जितने संचालित हो रहे हैं उन उद्योगों में मशीनें कार्य कर रही हैं और इन मशीनों का निर्माण लोहो अयस्क यानी लोहा इस्पात से हो रहा है। रेल परिवहन संचालित हो रहा है, लोहे के कारण संचालित हो रहा है। विभिन्न प्रकार के परिवहन साधन संचालित हो रहे हैं, लोहा इस्पात के कारण संचालित हो रहे हैं। हमारे घरों के अंतर्गत जो आरसीसी की जाती है तो उसमें भी लोहांश का उपयोग होता है। खिड़की, दरवाजे, फर्नीचर, एक छोटी कील, चाहे उसका अपना कोई वैसे उपयोग माने या ना माने, लेकिन विभिन्न कार्यों में वो सहयोग प्रदान करती है, वो भी लोहा इस्पात से बनाई जाती है। विभिन्न प्रकार के औजार, विभिन्न प्रकार के यंत्र उपकरण,
ये सब इनमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में लोहा इस्पात का ही उपयोग किया जा रहा है। तो लोहा इस्पात वर्तमान युग, वर्तमान अर्थव्यवस्था का आधार है। लोहो अयस्क को 4 भागों में बांटा गया, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। सबसे बेहतर किस्म का मैग्नेटाइट और सबसे घटिया किस्म का सिडेराइट। तो आज हमारी यहाँ चर्चा समाप्त होती है लोह अयस्क से संबंधित। कुछ अन्य खनिजों की चर्चा